हम शुरू करते हैं एक बार में प्रॉब्लम से। x माइनस 12 इज इक्वल टू 7। अब ये देखते ही आप लोग फ़ौरन बोलेंगे x की वैल्यू 19 है। तो हाँ, x की वैल्यू 19 सही है, क्योंकि 19 माइनस 12 7 होता है। तो x की वैल्यू 19 है, और इन क्वेश्चंस में हमने x की हर वैल्यू फाइंड करनी होती है, और इस प्रॉब्लम में सिर्फ x की a की वैल्यू 19 सेटिस्फाई करती है। तो अब हम लोग चलते हैं मुश्किल प्रॉब्लम्स की तरफ। x माइनस 287 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पर हम लोग एक, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में आपने फ़ौरन देख कर बता दिया कि उसका क्या आंसर था। इधर क्योंकि हमारे पास नंबर्स काफ़ी बड़े हैं तो हम फ़ौरन नहीं बता सकते। अब इसलिए हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब अगर हम x को इस तरह देखें कि x में से हम 287 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, मतलब कि x 287 से 125 पहले आया था। तो हम कह सकते हैं कि x हमारे पास होगा 287 प्लस 125, क्योंकि इसी तरह जब हम लोग x में से, अगर x हमारे पास ये होगा तो हम x में से 287 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 125 रह जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं, मगर हम लोग इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम में से काफ़ी लोगों को अगर क्लास में बच्चे या टीचर्स या इर्द गिर्द के माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हो तो हम अक्सर चाहते हैं कि हम अकेले रहें। तो ये x भी यही चाहता है कि वो अकेला रहे। तो अब हम किसी तरह 287 को इससे दूर करने की कोशिश करते हैं। 287 को निकालने के लिए हमें इधर प्लस 287 करना पड़ेगा ताकि माइनस 287 उससे कैंसिल हो जाए। मगर हम जानते हैं कि हम इक्वेशंस के अंदर फेवरेटिज्म नहीं कर सकते, तो हमें दोनों साइड्स पे 287 ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x दोबारा से आ जाएगा 125 प्लस 287, जो कि हमारे पास आ जाएगा 412। तो इस तरह हम लोग ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। चलें एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम कह रही है कि 5 1/3 प्लस x इज़ 2/2। तो अब हम लोगों को दोबारा से पिछले वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। हम दोनों साइड से x को अकेला करने के लिए दोनों साइड से 5 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कैंसिल आउट होकर x इज इक्वल टू 2/2 माइनस 5 1/3। तो अब हम इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5 ओवर 2 माइनस 3 5 15 प्लस 1 16 ओवर 3। अब हमें किसी तरह इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना है, तो हम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों डिनोमिनेटर्स को 6 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3 15 माइनस 16 टाइम्स 2 32 ओवर 6, जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस 17 ओवर 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मगर प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को बाकी सारे नंबर्स मिक्स फॉर्म में दिए गए थे, तो हम x को भी मिक्स फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो माइनस 17 ओवर 6 को हम मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? माइनस 17 ओवर 6। अब 6 टाइम्स 2 12 प्लस 5 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 होल 5 ओवर 6, और नेगेटिव साइन वैसे ही आ जाएगा।
तो x की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इन इक्वेशंस की अच्छी बात ये है कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ को दोबारा से प्रॉब्लम के अंदर प्लग इन करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू ठीक है कि नहीं। तो हम लोग वही करने की ट्राई करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू होल्ड करती भी है कि नहीं। x की हमारे पास वैल्यू आई थी -2/5/6 और इसके हमने इक्वल शो करना था 2/1/2 के। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 5 इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर हम नेगेटिव नंबर को ऐड करें तो वो बराबर है कि हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो हम इसको लिख सकते हैं -2/5/6। अब हम लोगों को किसी तरह इन फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फॉर्म से ख़त्म करना है। तो हम इसे करेंगे 3 5 15 16/3 -6 2 12 + 5 17/6। अब हमें इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32/6 -17/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 - 17 15/6। अब हम ऊपर और नीचे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2। और अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, मिक्स फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 + 1 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/1/2। और यही हमें शो करना था कि ये इसके इक्वल है। इसका मतलब x की ये वैल्यू x = -2/5/6 ये ठीक है। और ये सिर्फ अकेली ऐसी वैल्यू है जो कि ट्रू है। तो इस तरह हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।